अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हम आज वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बेल आइकन दबा दीजिएगा, टॉप पर ALL ऑल का साइन है, क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा वीडियोस का। अच्छा, विराट कोहली एक बार फिर किंग ऑफ क्रिकेट और पापा ऑफ ऑल बैट्समैन विराट कोहली एक बार फिर इस महीने आईसीसी में आ गए, छा गए, मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए। और जो इस महीने विराट कोहली ने क्रिकेट खेली है, और सिर्फ अगर T20 की बात करें, क्योंकि T20 ही भरपूर हो रहा है, और उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के अंदर और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इंडिया में ही जिस तरह की क्रिकेट खेलने, तो सिर्फ एक ही आदमी है जो उनके लेवल से कंपीट करता हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक प्ले नजर आता है। वो आदमी सूर्या कुमार यादव है। वो भी आईसीसी टॉप रैंक प्लेयर हो गया है वो रेटिंग पॉइंट्स की बिना पर, T20 का नंबर 1। और जो है विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मंथ हुए। तो बात यह है कि विराट कोहली ने एक बार फिर मजबूर कर दिया है कि रैंकिंग में अब सिर्फ वही नजर आए और अब कोई और नजर ना आए जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने। तो ये बड़ा एक हौसला अफजा साइन है इंडिया के लिए। अगर आप इस वर्ल्ड कप में इंडिया की कारकर्दगी को देखें तो वेन्यूज पर स्विंग है। इस वजह से भुवनेश्वर कुमार भी ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, उसके बाद अर्शदीप भी हो रहे हैं। एट टाइम्स पिटाई भी लग रही है, ऐसी बात नहीं है कि पिटाई नहीं लग रही। अश्विन वीकल लिंक नजर आते हैं, और उसके अलावा रोहित शर्मा, केएल राहुल गोके। केएल राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ रन कर गए, लेकिन केएल राहुल के अब तक टफेस्ट अपोजिशन के खिलाफ रन नहीं आए। टॉप पर ना रोहित शर्मा के आए बड़े रन। इस वजह से विराट कोहली का फॉर्म में होना बहुत ज्यादा आम हो गया है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव ऑन गोइंग T20 वर्ल्ड कप में सबसे रिलायबल रिसोर्सेज हैं दोनों टीम इंडिया की। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। क्रिकेट फैंस नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब सब एडमायरर है। विराट कोहली से अगर कोई प्यार नहीं करता या बुग़्ज़ रखता है तो इसका मतलब वो क्रिकेट के खेल से प्यार नहीं करता। भाई देखें, विराट से प्यार जरूर करें मगर विराट से कंपेयर ना करें अपने आप को। मेरी सबसे पहले तो गुजारिश है। दूसरा ये कि मैं इधर आ जाऊं कि विराट ने अबू वापस आ चुके हैं और एक मतलब आते ही उन्होंने जो है ना वो तहलका मचा दिया। और अब ये देख लीजिए कि आईसीसी के पास अवार्ड्स कम पड़ जाएंगे। आईसीसी के पास अवार्ड्स कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि जितने मंजन इसने निपटाए हैं, इतने मंजन की ना तो किसी के पास ताकत है, ना इतनी फिटनेस है, ना इतना दिमाग है, ना इतनी मैच्योर माइंड है किसी के पास जितना विराट के पास है। और आपने देख लिया कि अब जिंदगी में हर आने वाला अक्टूबर जो है वो विराट से मंसूब कर दिया जाए, क्योंकि विराट आपको पता है कि यार बेहतरीन खिलाड़ी है। वो अक्रॉस दी बॉर्डर, मैं पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया के हर उस बच्चे के लिए विराट बच्चे को इंस्पायर करता है, जिससे विराट जो क्रिकेट को लव करता है। दूसरी जानिब हारिस रऊफ, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मगर बात की जा रही थी टीम इंडिया की, और टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस अगर आप देखते हुए आ रहे हैं पिछले रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया मैच तो जीत रही है, तो मैच तो पहले भी जीत रही थी, मगर ये कि कप्तानी उनको इसलिए पकड़ाई गई थी कि भाई T20 वर्ल्ड कप यानी कि आईसीसी को कोई इवेंट तो लेकर आओ। इतने सारे लोग हैं हम लोग, 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं हम लोग, और हमारे पास आईसीसी का कोई टाइटल नहीं होता। और हर आदमी जिसको देखो मुंह उठाता है बोल देता है बीसीसीआई आईसीसी है। अगर हम बीसीसीआई और आईसीसी है, टाइटल नहीं किधर है? मैं टाइटल तो दो लो। भारत जो टाइटल के लिए क्या आप कप्तान क्यों बदल रहे हैं? ऐसे ले लेते हैं टाइटल। इस टाइटल का जो टाइटल रखा उन्होंने, उसका नाम रोहित शर्मा रखा, और रोहित शर्मा को पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से मोस्ट सीनियर बल्लेबाज। आईपीएल में उनकी कप्तानी से बहुत लोग मुतासिर थे। मुंबई इंडियंस जीती 5 बार। कुछ जो क्रिकेट की समझ रखने वाले हैं उनका ख्याल भी बिल्कुल दुरुस्त था कि मुंबई इंडियंस की टीम ही इतनी तगड़ी हुआ करती थी। लास्ट टाइम भी बुरी टीम नहीं थी, लेकिन कोलैप्स कर गई। और अब जो आई विराट कोहली से अगर रोहित शर्मा की जोड़ी को कनेक्ट किया ही जा रहा है, तो उस जोड़ी का अब ये काम है कि अब बहुत हो गई भाई। अब रोहित शर्मा को बड़े मैच में, एडिलेड ओवल में, सेमीफाइनल में परफॉर्म करना होगा, डिलीवर करना होगा, बतौर कप्तान नहीं बतौर बल्लेबाज भी, क्योंकि अब बहुत बड़ा मुकाबला। और मैं आईसीसी के एक मिजाज को समझते हुए कि यार कोई भी नहीं चाहता कि कोई सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका नेदरलैंड टाइप पिच हो या पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी विकेट हो, तो उस विकेट को देखें, एथलेट की विकेट होती सीधी है, सीधी विकेट होती है। वहां अगर बहुत ज्यादा स्लोनेस हो तो ये आपका काम है, आप उसे हार्ड रोलर लेंगे, उसके बाद उस विकेट को सख्त कर सकते हैं ताकि बॉल आए थोड़ा ट्रू, इतना बॉल अटक के ना आए कि बल्लेबाज बोर हो जाए शॉट मारने से पहले। वो होता है ना कि सारी ताकत आपकी शॉट मेकिंग से पहले ही खत्म हो गई और बॉल फंस गया, टाइमिंग आउट हो गई।
इस किस्म की अगर विकेट हुई तो मैं आपको बिल्कुल भी अहमकों की जन्नत में रखना नहीं चाहता। तो इंडिया की बल्लेबाजी को भरपूर ताबड़तोड़ हमले करने होंगे इंग्लैंड की टीम पर। ऑस्ट्रेलिया भी एडिलेड के जो अब्बू हैं वो भी विराट ही है, सबको पता है कि एडिलेड का दूसरा जो पहला नाम है वो विराट है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। मगर मैं जो पीछे से आया वो इस वजह से आया कि रोहित शर्मा की आखिरी इनिंग अगर मैं देखता हूं तो वो एशिया कप में नजर आ रही है, उनकी 60-70 रन की एक इनिंग नजर आ रही है। उसके अलावा रोहित शर्मा के बल्ले से कुछ निकला नहीं है। अच्छा, जब निकला नहीं है तो फिर ये इंडिया को डायरेक्ट क्वालिफाई कौन करा रहा है, कौन निकल के आया? अच्छा, कौन निकल के कोई नहीं आया, वो ये वही बल्लेबाज है जिसके बल्ले के ऊपर जीत लिखी हुई है। यानी कि विराट जिस दिन उसने अपना बल्ला उसके खिलाफ मतलब बल्ले से जिस दिन रन नहीं आ रहे थे उस वक्त भी 50 का एवरेज लेके चल रहा था तीनों फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। और लोग उसके 100 को ढूंढ रहे थे, 100 भी मार लिए। और उसके बाद जो पहली एंट्री मारी है T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो विराट के बल्ले से निकलने वाले वो रन है जिसके बाद से क्रिकेट के बहुत सारे कारोबार बंद हो चुके हैं। वो लोग जो क्रिकेट विराट ने रिकॉर्ड्स बना के जगह हासिल कर ली, प्लेयर ऑफ द मंथ हो गया। लेकिन बाबर और रिजवान भी पीछे नहीं रहे बहुत ज्यादा। बाबर और रिजवान ने भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया, मैं आपको क्या बताऊं, सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। यानी बच्चे क्रिकेट से प्यार करने लगेंगे, बोलेंगे बस अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसे ही खेलेंगे। देखिए, किसी भी चीज का रिकॉर्ड तोड़ देना एक बड़ा अचीवमेंट होता है, मैं ये मानता हूं। तो बाबर और रिजवान ने T20 की तारीख की स्लो तरीन, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्ट्राइक रेट सबसे स्लो 50 रन की पार्टनरशिप करके दिखाई है कोई चैलेंज थ्रो किया है कि है कोई माइका लाल जो तोड़े हमारा ये रिकॉर्ड? अब हुआ क्या है, हुआ ये कि जो हमें घंटे के जो फैन हमें सुनते हैं ना वो मेरे ख्याल में बाबर आजम को चीजें भी भेजते होंगे कि भाई ये लोग ये कह रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले कहा था कि यार रिकॉर्ड मेकर भी बनना चाहिए, तो उन्होंने बोला अच्छा रिकॉर्ड मेकर भी कोई चीज होती है, लो हम बना देते हैं। उन्होंने ऐसा बना दिया 10 ओवर के अंदर रन बना के कि ऐसा रिकॉर्ड अब तो ना राहुल द्रविड़ आने वाला है, ना ही कोई मुदस्सर नजर आने वाला है, ना ही कोई मिसबाह उल हक आने वाला है आइंदा क्रिकेट के अंदर कि वो इतनी भी गिर के जो है बल्लेबाजी कर सके। यानी कि तय ये हुआ कि इंडिया की लगाम उसके हाथ में होगी जो हमें आईसीसी का टाइटल दे। जो हमारी असल बात है वो ये कि विराट ने एक मर्तबा फिर ये प्रूव किया कि यार मेरे अपने मसाइल मैनेजमेंट से जितने भी हो जैसे भी हो उससे क्रिकेट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्रिकेट को उसी मेरिट पे खेलना चाहिए जो उसका मेरिट है इस फॉर्मेट का। तो विराट ने इस फॉर्मेट के इस मेरिट को भी विन कर लिया। जो सबसे ज्यादा सवाल थे विराट के ऊपर, इसको हटा दो, इसको ड्रॉप कर दो, इसकी जगह नहीं बनती, ये बड़ा मुश्किल हो गया है, कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, नीचे बच्चा आ रहा है। सूर्या कुमार यादव को भी कुछ लोगों ने ऐड किया था इसके अंदर, मुंबई की कुछ लॉबी थी जो ये कह रहे थे कि सूर्या को ऊपर कर दो। मगर जब सूर्या ने जब रन किए उसने कहा गौतम गंभीर कुछ देखें वो खिलाड़ी अच्छा, गौतम गंभीर उसकी जैसे आप तारीफ कर रहे हैं ना कि वो बिल्कुल अलग ही लग रहा है इस वर्ल्ड कप में T20 में। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पहले लोगों ने विराट से ही बुक्स निकाला था। वहां गौतम गंभीर भी गलत था कि विराट जो है वो वन डाउन जो है T20 में बच जाया करेगा, ये करेगा। एक तो यार उसका विराट से जो मसाइल है ना वो किसी से ढके छुपे नहीं। वो तो पुराने देखे यार, गौतम के मसाइल धोनी के साथ भी थे, गौतम के मसाइल और भी प्लेयर्स के साथ हैं यार। मतलब वो टीम के अंदर प्रिंस अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कहते हैं कि आप अच्छे बल्लेबाज थे और क्रंच मैचेस में रन्स भी बनाया करते थे। मगर मुखालफत अगर आप इस हद तक लेके चले जाएंगे कि यार या तो आप नंबर से प्रूव कर रहे हो कि यार ये फारिग है, ठीक है, तो चलो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, इसका एवरेज अच्छा नहीं है, ये डॉट बॉले ज्यादा खेलता है, ऐसा कुछ तो नजर ही नहीं आता उसके क्रिकेट में। यार आप मुझे बताइए, आउट ऑफ फॉर्म का मतलब ये है कि एवरेज आपका 12-13, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म हमारे यहाँ तो 14 की एवरेज पे आसिफ अली से इतनी उम्मीदें लगा के उसे रोज खिला रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो एवरेज जो आपको चाहिए, मतलब विराट ने तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे ऊपर खिला दो नीचे खिला दो, उसने बोला जहां मेरी टीम में जगह बनती है मुझे। बात हमारी ही सुनी है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम वालों ने भी कि 4 फास्ट बॉलर डालो जी, 4 फास्ट बॉलर के अलावा वो तो एक अलग बिठाया उन्होंने आसिफ को, वो क्या कहते हैं आप उसे आसिफ को टुल्ला। तो ये जो एडिलेड वाला जो सीन है, ये तो नैया, ये जो कश्ती है, ये तो इस कश्ती का आज भी ना खुदा विराट कोहली, ये बता दूं मैं आपको, आप कान इधर से पकड़े या हाथ घुमा के पकड़े, ये रोहित शर्मा भी जानता है, ये टीम मैनेजमेंट भी जानती है। जो पावर लिफ्ट उसने किया है ना इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच के अंदर, जो इनिंग उसने खेल दी है, इससे आने वाली जितनी अपोजिशन है वो समझ चुकी है कि भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला
विराट है, उसके बाद इसका बेटा सूरमा जो सूर्या कुमार यादव जिसको कहा जाता है, वो इनके एक से बचोगे दूसरा पकड़ेगा। अच्छा, फिर केएल राहुल ने भी अब ये कि शेट्टी खानदान का नाम लगा हुआ है, तो उन्होंने भी अपने 250 तो दिए राहुल शेट्टी। हाँ, मगर ये कि उन्होंने वो उस तरह से 50 दे दिए, मतलब अब पहुंच गई है, मेरे ख्याल से तो जान आ गई है, लेकिन ये जान इंग्लैंड के खिलाफ निकल ना जाए, या आनी ही चाहिए मार्क वुड वगैरह के अगेंस्ट भी। अब टॉप ऑर्डर में ठीक है, रोहित ने भी ट्राई करी, रोहित भी उस तरह ट्राई कर रहे हैं, किस तरह ट्राई कर रहे हैं, हाथों में बॉल जा रही है, फील्डर के कैच आउट हो जाते हैं, मगर जो छक्के इन्होंने मारे हैं केएल राहुल ने, भाई इस तरह के कुछ छक्के आपने एडिलेड में भी दिखाने होंगे, ताकि अब्बू जब खेलने के लिए आए तो उनपे ये प्रेशर ना हो कि टीम को निकालना है। अभी उनको तो खेलने दो, अपने रन तो मारने दो विराट को, उसने अपने तो मारे नहीं है अभी तक, तो सिर्फ टीम के लिए करता हुआ आ रहा है। जरा गौर करें इस बात के ऊपर कि अब तक जितने रन थे विराट के, टीम की रिक्वायरमेंट के हवाले हिसाब से खेल रहा है, टीम के अंदर घूम रहे हैं, अभी तक उसने ये नहीं। अब देखिए यार, मैं तो खेलते हुए देखता हूँ ना, तो अंदाजा होता है कि अभी वो उस जोबन पे नहीं है, जब वो फ्रीली रन जोबन पर है, पर वो अपने आप को रोक कर रखा हुआ है कि मैं जो है पागलपने की बैटिंग पर ना जाऊं। लेकिन अगर उसने ये सोच लिया कि सेमीफाइनल विल बी द डे, कि यहाँ पर मैं बस बल्ला अपना खोल दूं और बंद ना करूं, यहाँ पर मैं अग्रेशन दिखाऊं, पैशन दिखाऊं, यानी जुनून। अभी कैलकुलेटेड विराट कोहली है, देखिए जुनून कभी कभी पेड ऑफ करता है। अगर विराट ने ये सोच लिया तो इस वक्त उसके बल्ले से जो भी लग रहा है वो बाहर ही जा रहा है कि यार आज बस जुनूनी बैटिंग करनी है, आज मेरा नाम सूर्या कुमार यादव है। तो अभी तक तो विराट में उसके अपने रन नजर नहीं आए, जिस दिन वो अपने मारेगा, कितने मारेगा, हर मैच में वो टीम को सहारा देने की सोच रहा है। अपार्ट फ्रॉम द लास्ट गेम के जिम्बाब्वे के खिलाफ शॉन विलियम्स की पीछे खिंची हुई गेंद को वो ऐसे हॉरिजॉन्टल बैट से सामने मार गए, तो वो सही शॉट नहीं था, वो शॉट सिलेक्शन भी खराब थी, और आई थिंक उनका दिल नहीं लग रहा था। तो ये अच्छा हुआ है कि विराट के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 24-25 रन को आप फेलियर कंसीडर करें कि उसका एक फेलियर आ गया। देखिए यार, मैं तो उसमें बॉलर को भी रिगार्ड करूंगा कि भाई ठीक है, तुझे विराट कोहली की विकेट मिल गई है, वन ऑफ द बेस्ट एवर प्लेयर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब इंडिया के बाद नीचे तो आपने देख लिया कि नीचे से अब जब सूर्या आता है तो उसके बाद बॉलर्स का क्या हाल होता है, वो आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी देख लिया। तो वो उसके नजर में कोई रंग नस्ल तफरीक नहीं है, वो हर बॉलर को मेरिट पे खेल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेरिट पे नहीं खेलेंगे, जब तक आप अपना डर नहीं निकला हुआ, उसमें डर किसी नाम की तो चीज ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जिस जुनून की वासे ने बात करी है, वो थोड़ा बहुत जुनून हारिस के अंदर जरूर नजर आ रहा है, मगर आप नहीं, लेकिन एक माजरत के साथ यार, हम पाकिस्तानी हैं भाई, और मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में आप क्रिकेट की बात करते हैं पूरी दुनिया की, हम लोग जो है ना, वी आर वन ऑफ दोस्त के यार, कहीं का भी प्लेयर है, कहीं से भी बिलोंगिंग है, हम उसको प्रेस करते हैं भाई। और मोहम्मद हारिस ने जो दिखाया है बड़े मंच पर, अब मसला मुझे क्या नजर आ रहा है, ये मोहम्मद हारिस के साथ भी वही कर रहे हैं जो ये पाकिस्तान में हर प्लेयर के साथ कर रहे हैं यार। 2 छोटी इनिंगों पे रातों रात आप कह रहे हैं ये हमारा शान मसूद क्या कह रहे हैं, ये हमारा 360 डिग्री है। अब बात पता है क्या है, मैं यहाँ शान को बहस नहीं करूंगा, शान जिस टीम में खेल रहा है और जिस टीम के टॉप ऑर्डर में बाबर और रिजवान आते हैं, वो ठीक कह रहा है कि भाई हम तो इसी को 360 समझ रहे जो इतने छक्के मारता है, क्योंकि ये दोनों तो मारते ही नहीं, मैं भी चौके मारता हूँ, छक्का तो ज्यादा मारता ही नहीं। वजह अब आप समझ गए होंगे कि पहले तो शान जो अब समझ में नहीं आ रहा उनका झूठ कौन सा वाला है, कि बाबर ग्रेट है वाला झूठ है, या ये सूर्या कुमार जो है वो 360, ये हारिस जो है वो 360 है, मतलब झूठ कौन सा बड़ा वाला है उनका अभी तक ये पता नहीं चला। मगर ये कि यार ठीक है, आप करें, मतलब इसको इस अंदाज से भी ले लें, जैसे वासे ने कहा कि आपके पास कोई मारने वाला है ही नहीं, तो आपको इसके अंदर सूर्या नजर आ रहा है, तो भाई आपको पता था कि ये सूरमा है, जिस जुनून से वो बैटिंग करता हुआ। अभी मैं उसका एक शॉर्ट क्लिप भी देख रहा था थोड़ी देर पहले बैठा हुआ, कि उसने ये कहा वो छोटे वो वाला टोटा नहीं था, ये हारिस का टोटा ही कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ छोटा सा क्लिप था, उसके अंदर वो कहता हुआ जरूर मिला है कि यार मैं जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस अंदाज से खेल रहा हूँ। वासे ने कहा कि जुनून है उसके अंदर, तो वो जुनून से भी खेल रहा है। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है, देखिए जब आप पैशनेट होंगे ना किसी बात के लिए, मुझे तो लग रहा है कि उसको पता है कि यार मैं अब कर गया तो कर गया, वरना भाड़ में जाए। और अगर आप दिमाग से इस्तेमाल करके चालाकी से काम ले रहे होंगे तो अक्सर आप जो है ना मायूस हो जाते हैं। नहीं, मगर मैं आपको बता दूं साफ लफ्जों में, इसीलिए विराट कोहली अब तक टीम के हिसाब से खेल रहा है। विराट कोहली ने अब तक उस तरह की बैटिंग नहीं की कि जैसे वो पहले किया करते थे, कि आते ही वो अथॉरिटी सिग्नेचर एक आधा छक्का मारते थे, उसके बाद वो हेयर एंड देयर 5-7 बॉलें गुजारते थे, उसके बाद वो शुरू हो जाते थे। तो अब उनको गेंद
फुटबॉल ऑटोमेटिक नजर आना शुरू हो गया। एडलेड के वो किंग तस्वुर किए जाते हैं क्योंकि वहां 5 सेंचुरियां उनकी अक्रॉस द फॉर्मेट। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि अगर विराट कोहली ने तय कर लिया कि यार चाहे मैं 30 गेंदें खेलूं, मैं 30 गेंदों पे ऐसी मोहर लगा के बाहर आऊंगा कि उसके बाद देखें, एक सच आप समझ लें, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक अभी भी स्टिल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की तरफ हम पूरी तरह नहीं है, ये हम आएंगे अब कल से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड के क्या होगा तो, लेकिन इस पे फिर मैचअप भी करेंगे। लेकिन एक जो आप लोग टेंटेटिव रिव्यू दे सकते हैं अभी भी बैठकर, यार फिर सीख लोगे तुम लोग, यार फॉर्मर कैप्टन फिर सीख लोगे, और उसके बाद जो है फिर तुम लोग बता रहे होगे ये बात, वो ये कि एडलेड ओवल के बाउंड्री का साइज समझिए। एडलेड ओवल इज वन ऑफ दोज ग्राउंड कि वहां स्ट्रेट बाउंड्री लंबी, और विराट ने तो टाइम करके वो भी क्लियर कर दी। एडलेड ओवल में जो है बॉलर्स को ऑफ और ऑफ स्टंप के जस्ट बाहर जो है नीचे गेंदें मारनी होंगी। इंग्लैंड की टीम पावर हाउस है, ये सच आप समझिए। इंग्लैंड में बहुत सारे 6 हिटर्स हैं जेन्युइन फ्रॉम द बॉटम। आप अगर चले जाएं यार, क्रिस वोक्स बड़े तगड़े छक्के मारता है। सैम करन को इंडिया ने इंडिया के अंदर 5वें ओडीआई में जब विराट कप्तान था 1.5 साल 1.25 साल पहले झेला हुआ है मोतेरा वगैरह में। याद रखिएगा कि वो जिस मैच में आप बहुत चीखे थे, वो पांड्या उछल रहा है और तो भाई ये सब छक्के मारते हैं। हैरी ब्रूक, मोइन अली, एलेक्स हेल्स, उसके अलावा डेविड वार्नर, मतलब ये टीम बड़ी एक खतरनाक टीम है। अभी तक ये वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट शॉट नहीं दे सकी, और अगर आपको इनका बेस्ट शॉट देखना है ऑस्ट्रेलिया में तो पर्थ के मैदान पे जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में जेर किया, वो चेक कर लें। तो भाई इंडिया की अगर वहां पहले बैटिंग आती है, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो भारत का वहां पर हदफ जो है ना 200 ऑनवर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि आईसीसी इस मैच में बांग्लादेश पाकिस्तान वाली पिच नहीं रखेगा। इस विकेट पर बड़ी मेहनत होगी कि बॉल अच्छा है, और अगर एडलेड के मैदान में बॉल अच्छा आना शुरू हो गया तो डेफिनेटली इस मैच के 40 ओवर में मैं कम से कम 15-18 छक्के देखता हूं। हाँ, अब बड़े दिन का प्रेशर अगर आ गया टीमों पर वो अलग बात है। कम से कम मैं इस मैच के कंप्लीट मैच के 40 ओवर में कम से कम 15 से 18 छक्के देख रहा हूं, और यहां पर अगर इंडिया उसमें विन करेगा तो बहुत अच्छा चांस होगा। भाई अब आप देखें T20 क्रिकेट उस नहज पर आ चुकी है कि आपको ये कंपैरिजन करना है कि पावर प्ले कौन जीतेगा। केएल राहुल का और रोहित शर्मा का पावर प्ले में तेज रन्स बनाना बहुत अहम है इंडिया के लिए। यार रोहित शर्मा कप्तान जरूर है, फेवरेट प्लेयर है, बहुत क्षमता है, लेकिन रोहित शर्मा ने थोड़ा वेट जब से ज्यादा पुट ऑन किया है, कहीं ना कहीं बल्ला अटक रहा है, कहीं ना कहीं मसाइल हो रहे हैं। तो आई मस्ट से कि वो कैप्टन है, और उसके बाद उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी में क्रिकेट के दिन भी कम है। ये भी एक सच है जो आप सबको समझ आ जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। तो आपको ये भी मैं समझा दूं कि रोहित शर्मा के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि भाई कप्तानी नहीं करनी, अब आप अपना बेस्ट शॉट दे दीजिए। रोहित के मतलब के बॉलर है। अच्छा, इंडिया को फेवर क्या करेगी चीज एडलेड में, वो अभी से बता दूं। इंग्लैंड के जो तेज बॉलर हैं वो बड़े तेज हैं, मार्कवुड भी, क्रिस वोक्स भी कोई कमजोर नहीं है। ये जब स्लोअर वंस मारने जाते हैं ना तो ये ज्यादातर स्लोअर वंस वाले बॉलर नहीं है, इनकी यानी मेन बॉल नहीं है वो, ये उस पे करेंगे, काम करके करेंगे स्लोअर वन। तो आप इनकी स्लोअर वन की लेंथ को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइनली पेस चेंज करने पे रिलाई नहीं करते, ये बाउंस आउट करने पे जाते हैं या आगे से तेज उछाल लेने की कोशिश करते हैं 8 मीटर से। तो आप इंग्लैंड को टारगेट कर सकते हैं बतौर बैटिंग यूनिट, क्योंकि इंग्लैंड की जो अभी भी मुझे मजबूती नजर आती है वो इंग्लैंड की बल्लेबाजी है। भाई देखिए यार, रोहित शर्मा अब तक 9 बॉलों पे छक्का मारने वाले अभी तक टॉप बल्लेबाज हैं, लेकिन 9 बॉलों पे उनका छक्का आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि छक्के तो उनके पास है, ठीक है, चौके भी उनके पास है, कंसिस्टेंसी उनकी कहीं ना कहीं आगे पीछे जरूर हुई है, जो यकीन हो सकता है कि उसके ऊपर वो काम कर रहे हो। मगर भाई कब काम करोगे, एडिलेड के बाद काम करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आखिरी जो टाइम है वो जो अब आ चुका है, मतलब घंटा बजने वाला है। एडिलेड के अंदर अगर आपके पास से रन नहीं आते तो जो लोग आपसे तवक्को कर रहे थे, ठीक है, वो आपके ऊपर जेब से फर्रे निकाल के और शुरू होने वाले हैं, गोलाबारी करने वाले हैं। तो अब उन लोगों के ऊपर उन लोगों का जरूर ख्याल कीजिए, जिस तरह से जो लोग बाबर आजम के लिए चुप बैठे थे और वो समझ रहे थे कि शायद यही रन्स कर रहे हैं, ठीक है, आज उनको पता चल गया कि इनके रन्स इनके ही थे, वो पाकिस्तान के तो काम नहीं आए,
ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए जो रन्स करने हैं वो इनके पास है नहीं, तो वो इन्होंने प्रूव कर दिया एक मतलब पे। और कुछ तो लोग अब पिछले वर्ल्ड कप पे चले गए, जो पिछले वर्ल्ड कप पे चीख के खत्म हो गए थे कि भाई ये जो रन्स कर रहे हैं ये तो दुनिया का कोई बल्लेबाज भी करने को तैयार है, इस एवरेज के तो कितने बल्लेबाज आपके वहां पड़े हैं। ऐसे ही अगर T20 खेलते हैं तो आपके पास बहुतात है लड़कों की, उनको भी टॉप ऑर्डर में खिला दीजिए। इसके ऊपर इतनी नवाजिश क्यों जा रही है, इसको ग्रेट क्यों कहा जा रहा है। मगर लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, लोग समझ रहे थे हम झूठ बोल रहे हैं, या हमारा कोई एजेंडा है, या हम इसके खिलाफ है, या हमें वो पसंद नहीं है, उसकी वो शक्ल अच्छी नहीं है, या वो शायद हमारे शहर का नहीं है, या वो शायद हमके ये तो जहालत की बात तो ये है। जहालत की बातें थी यार। अब लोग क्या, हम क्या कह रहे हैं, लोगों ने तो समझ गए। अब पाकिस्तान का हर वो खिलाड़ी कह रहा है जो पाकिस्तान को सर्व कर चुका है, इसको नीचे लेकर आओ, यानी कि उसकी मीम्स बन रही है, वो लिखा जा रहा है कि मैं वन डाउन नहीं जाऊंगा, ये वाली मीम भी चल रही है उसकी। यानी कि हमारे यहाँ लाहौर नहीं जाऊंगी, उस पे इसकी तस्वीर लग गई है, वन डाउन नहीं जाऊंगा। बजाय कि म्यूजियम में इसका कोई स्टैचू या फॉर्मर कैप्टन तो बेकार हरकतें कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर वगैरह अब भी ठीक कह रहे हैं कि भाई ये छोड़ दो। हाँ, पीसीबी ने अपना हॉल ऑफ फेम में इसकी बजाय कि इसका स्टैचू बना के लगाते हैं। अब लोग जो है ना वो स्लो स्ट्राइक रेट और स्लो एवरेजेस इसके शेयर कर रहे हैं। इवन रिजवान पे भी अभी लोगों ने थोड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है। वो इसकी वजह ये है कि वो तो स्टेपनी था, न्यूजीलैंड में वो ओपनर बनकर आया, आज तक स्टेपनी बन के चल रहा है, उसका कसूर नहीं है, उसको खिलाने वालों का कसूर है। मगर अब वो क्योंकि साजिशों में शरीक है, अब वो बाबर को चला रहा है एक तरह से, चला रहा है और इसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना, ये कप्तानी खा जाएगा। 2 मैचेस में आने के बाद मैनेजमेंट को समझ में आया कि नहीं यार कोई मसला जरूर है, एक काम करो बेचैन रूह को भी भेज दो। मैनेजमेंट को मोहम्मद हारिस से समझ आया कि भाई ये कल का बच्चा इतनी दिलेर क्रिकेट खेल रहा है, तो इनकी तो पाकिस्तान में अगर किसी 2 लोगों की प्लेस सिक्योर है तो वो यही 2 नाम है, यही 2 नाम है। अब लोगों को समझ में आया कि इस फॉर्मेट की जो बेचैनी है वो तो हारिस के अंदर है। हाँ, ये क्यों बकरी प्लेयर बने हुए हैं। पिछले 2 साल से इनमें बेचैनी आ रही, क्या ये दुनिया के बल्लेबाजों को देखते नहीं? इनमें बेचैनी आती है जब ये दौरा नीदरलैंड पे होते हैं, जब ये दौरा जिम्बाब्वे पे होते हैं या श्रीलंका में जाते हैं। बायलेटरल पे तो शान को भी कप्तान बना देंगे, जीत जाएगा वो, ठीक है। मगर तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए ऐसे कि तुम बायलेटरल जीत के जिम्बाब्वे, श्रीलंका, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, तुमने दुनिया की बदतरीन टीम को हराकर चौड़े बन के नंबर 1 नंबर 2 बन के दोनों भाई चल रहे थे। कल भी दोनों भाइयों ने 50 मारने की पूरी कोशिश की, मगर अब क्योंकि ऊपर वाला साथ नहीं, जैसे कल ऊपर वाला शाकिब के साथ नहीं था, इनके साथ नहीं है, तो अब लोगों को शाकिब तो जब से करके आया था महमूदुल्लाह से, आपको पता है ऊपर वाला विराट के साथ है। नेदरलैंड को आप थैंक यू बोले, लेकिन नेदरलैंड को आपसे कोई सरोकार नहीं था। टॉम कूपर ने बाहर जाते हुए, जब पाकिस्तानी टीम वो बाहर जा रहे थे और वो अंदर आ रहे थे पिच का जायजा लेने सारे लड़के, उसने चीख के क्या बोला है कि भाई आप विन करना ताकि हम नंबर 4 पर फिनिश करें, क्वालिफाइंग से बच्चे आगे जाके हमारी रैंकिंग अच्छी होगी, अपने जी बांग्लादेश पीछे ट्रैक हो जाए। अब वो उनका नंबर 4 बहुत बड़ा है। अबे जिसने तुम्हारा पंक्चर लगाया उसने तुमसे रिक्वेस्ट करी, बजाय ये कि तुम उनके पांव धो के पीते जा जाके ड्रेसिंग रूम के अंदर, ठीक है, उनके अम्मी अब्बू को भी सलाम करते, बल्कि उनके अम्बू अब्बू से फोन के बात करते कि आपने सही टैलेंट भेजा था, जिन्होंने हमारी इज्जत अपनी तो बचाई हमारी भी बचाई है। अब हमारा काम है कि हम इनकी इज्जत बचाएं, किसमें, ग्रुप स्टेज। आपकी आंखें इसी तरह खोल दूं कि जिम्बाब्वे ने आपको हराया, बांग्लादेश से 2-3 रन से हारे, वही कमी पड़ी। उसके बाद आप देखें तो नेदरलैंड से भी छोटे रन का क्लोज गेम हारे। अगर जिम्बाब्वे वो दोनों मैचेस जीत जाता, उन्होंने पूरी एबिलिटी थी, क्योंकि आपको हराया हुआ था उन्होंने, तो उनके 6 पॉइंट आपके बेहतर रन औसत के साथ होते। 140 का स्ट्राइक रेट सिकंदर आजम, आप सुनिएगा, 140 का स्ट्राइक रेट 8 इनिंग में 229 रन, उसका कैसे है इतना? 229 रन, 27 का उसका एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, 10 विकेट है उसकी, कई कैचेज है उसके। तो मैं ये कह रहा हूँ बुक में आ रहा है स्लो 50 पार्टनरशिप करके, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है, उनको पता है। आपको जिम्बाब्वे के बाद क्रिकेटर नहीं है, उसके बावजूद उसको मेहनत करने की जरूरत क्या थी? वो तो छुपा हुआ खेल रहा था, जहाँ 10 साल से खेलता रहता। मगर 10 साल के बाद कोई आदमी मिला, उसने बोला भाई तू जब क्रिकेट पे इतना टाइम लगा रहा है, तेरे अब्बा ने खर्चा करके तुझे जिम्बाब्वे से खिला ही दिया है, ठीक है, तू कुछ जिम्बाब्वे के लिए करके चला जा, ठीक है। उसने उसको जब अकल आई तो उसने बोला ठीक है, इस साल में जिम्बाब्वे के लिए कुछ करके चला जाता। तो इतने अरसे से तुम बीचों बीच छुप छुपा के खेल रहे थे, हमें भी नजर आ रहे थे, तुम किसी मसरफ के नहीं थे। मगर ठीक है, आखिरी टाइम में तुमने फोकस किया, नहीं यार मैं अब क्रिकेट पे फोकस करूंगा, विराट भी कोई बल्लेबाज है, वो भी कोई बल्लेबाज है, तुमने इंस्पायर किया होगा ना किसी को, क्रिकेट की तरफ आए, तुम क्रिकेट की तरफ आए, तुमने टीम को लिफ्ट किया। आज तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है? इस वजह से कि तुमने डिफरेंट माइंडसेट से तुमने क्रिकेट को लिया, वो माइंडसेट जो क्रिकेट को चाहिए होता है, और उस फॉर्मेट में तुम पूरे उतरे जिस फॉर्मेट की तुम तैयारी करके आए। ऐसे नहीं कि अब्बा ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि शान अब तू एक काम कर, T20 की
तैयारी कर ले, शान बट शान इज डूइंग गुड। मतलब वो बाबर और रिजवान से बहुत बेहतर कैसे कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ये बता दें। हालांकि वो अपनी जगह पर भी नहीं खेल रहा, विच इज ओपनिंग द बैटिंग। सबको मालूम है शान एक जेन्युइन ओपनर है, और मैं आज भी कहता हूं चाहे वो जितना वो मेकशिफ्ट है, वो नंबर 4-5 पर नहीं है उसकी यूटिलिटी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की नाअहली है ये कि उस बेचारे को 3 और 4 पर बैटिंग करनी पड़ रही है। अच्छा, अब ये कि आप देखेंगे ऋषभ पंत का, जैसे वासे ने पिछली वीडियो में बात करी, क्योंकि एडिलेड में मैच है, अब ये कहा जा रहा है कि किसको कह रहे खेलने का ऋषभ पंत के पूल कराया जा रहा है। अगली वीडियो में डिटेल के बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। देखिए इंग्लैंड को मारता है वो, टेस्ट में भी मारा है, वनडे भी जिताया हुआ है। इंग्लैंड को देख के उसे कुछ होता है, जो फिल्म आपको पता है ना, जैसे कुछ कुछ होता है, पहले कुछ कुछ होता है, उसके बाद बहुत कुछ होता है। और जो सूर्या कुमार है वो यकीनन जो 100 उसने मारे थे, जो मैच नहीं जिता सका था 100 मारने के बावजूद भी, उसका बदला लेने को एडिलेड में तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसकी बारी क्योंकि विराट के बाद आती है, तो देखना है कि इन दोनों में से 100 कौन मारेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरह से वासे ने नक्शा खींचा है ना एडिलेड का, 18 के छक्के का मतलब ये कल अपना करके बता देंगे कि हम तो लेजेंड है, हम कह रहे हैं हमारे नाम से छापना। ये 18 छक्के का मतलब ये है कि कोई एक आदमी सेंचुरी मार रहा है। कानों में बताने वाले बताते हैं वो, यार ये बात कर दें। अच्छा, मुझे लग रहा है शेट्टी का लौंडा ऊपर से ना मार जाए, क्योंकि इसका बल्ला तो चल रहा है भाई, ये बड़ा खतर। देखे भाई, ये कल भी परफॉर्म, मतलब परसों भी परफॉर्म ना करे, मैं आपको सही बता दूं, बहुत बात होती है केएल राहुल को ड्रॉप कर दो, ये नहीं, ड्रॉप। केएल राहुल बड़ा केपेबल स्ट्राइकर है, सिर्फ स्ट्राइकर नहीं है, उसके गेम में एक वीकनेस है, वो टेंटेटिव हो जाता है बहुत ज्यादा ना, वो नहीं वो अपने डिफेंसिव गेम को लेके बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आपको याद होगा, जो पुराने लोग हो उन्हें याद होगा, मैं आईपीएल में भी कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा सोचने लग गया है। पहले एक वक्त था कि इसकी 1.5 साल पहले 10 में से 7 50 थे इस फॉर्मेट में। मैं यही कह रहा हूँ कि ज्यादा या तो पिच से बात, पहले 2 ओवर तो वो पिच से या बॉल से बातें कर रहा होता है। नहीं, असल में बॉल को देख रहा है, बताऊं पिच को देख रहा है। अरे यार, एक और बात है जो आप लोग शायद मजाक समझेंगे यार, ये साथ सेट नहीं, ये इश्क मार देता है यार, वो भले शादी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अतिया ने कर दिया उसको, दिल दिया गल्ला। उसके दिमाग में विकेट पर भी अतिया ही चल रही, उसके दिमाग में विकेट पर भी अतिया ही चल रही। यार बहुमा से मैं बहुत हमदर्दी का इजहार करता हूँ, बाहर हो गया और बहुमा यार जब तक दिल भी लगा हुआ था। मेरा छोटा सा पौका है, उसको अब लोग कह रहे हैं कि अब वो जो है ना वो अपने बारे में फैसला करे। भाई उसके कुछ एक बच्चा अपने बारे में फैसला कैसे कर सकता है यार, कमाल। एक तो आप लोगों ने खुद गल मचाई, छोटे आदमी के हाथ में इतनी बड़ी टीम आपने भेज दी, ठीक है, अब वो सिर्फ उसके हाथ पे बैठ सकता है, ये हथेली पे, किसके रायली रोसो के इतने बड़े बड़े हाथ है उसके। तो आपने जब गलती खुद करी, अब आप ये कह रहे हैं कि वो अपना फैसला करे, नहीं, वो अपना फैसला नहीं करेगा। ठीक है, एक तो इतने से आप बच्चे को लेकर कप्तान बना के इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया बर्रे आजम में आ गए, ठीक है, इतनी बड़ी शबाना सो रही है। बहुमा डिड वेरी वेल, ठीक है, इसमें बहुमा की गलती नहीं है, सिलेक्शन और मैनेजमेंट का मसला है, वो जाने वो काम, वो बेहतर समझ सकते हैं क्रिकेट को। मगर अफसोस जरूर है कि यार ये मतलब किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर अपने आप को कहीं पे भी गिरा लेते हैं। ठीक कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो। चलें गाइस, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी में वफा की। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर खाका खींचते हैं क्या बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 वो तो बता दें फायरिंग वाला जो आप कह रहे थे। अबे रिचर्ड कैटलब्रा, ये वो नाम है कि जो मैं पढ़ रहा था अभी शाम में कि रिचर्ड कैटलब्रा हमेशा इंडिया के मैच में एम्पायर रहा है जहां इंडिया हार जाती है, यानी कोई गलत डिसीजन मेकिंग में नहीं, यानी कि न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल आ रही, वहां भी कैटलब्रा था। अनलकी है इंडिया के लिए। तो इस बार जो एम्पायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं वो रिचर्ड कैटलब्रा नहीं है, उसमें भाई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के सेकंड सेमीफाइनल में रिचर्ड कैटलब्रा नहीं, आईसीसी ये निकालता कुर्रा फाल, तो ऐसा ही है। देखिए, पाकिस्तान ने भी आईसीसी को रिक्वेस्ट करी है कि हमें भी अपने रूहानी मामू जो है वो कमेंट्री में दिए जाए, नासिर हुसैन, ठीक है, ताकि हारिस लोगों को सालगिरह बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और हम जबरदस्त बॉलिंग करिए, आप आउट करो नहीं करो पिटो, आप ताकतवर बॉलर हो, मुल्क के लिए जान लड़ाते हो, मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये जो न्यूजीलैंड है, मैंने सारे प्लेयर देखे हैं, मैं आज मजाक नहीं कर रहा, ये टेढ़े बल्ले से मारते हैं, अगर तुम जल्दी आ गए ना, तुम 3-4 का तो बल्ला ही तोड़ दोगे, बाकी ऊपर वाले को पता है क्या होना है। सिडनी में तुम्हारी पिटाई जरूर लग गई है, साउथ अफ्रीका वाले मैच में बबूमा ने मार दिया, तो बबूमा की तो काफ थी,
चलो तुम उसका दिल रखना, उससे पिट गए, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि तुम सिडनी में बर्बाद कर दोगे इनको। मगर ये एक बात और बता दूं मैं कि हारिस जो पैशन हारिस के पास है ना, वो पैशन 2-3 लड़कों के पास आ जाए ना। शादाब के पास भी है, इफ्तिखार चाचू बेस्ट ऑफ लक, आप पे बात करूंगा, आपको क्या करना है। अरे यार इफ्ती को